नमः ब्राह्मणे नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावले गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणिकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनीलविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलं धारं किशोराकृति ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धः क्षत्रवत्पुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत हो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी। ये दुख हरनी, ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये
मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जजनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्दत्तं गृहाण परम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि श्री परमात्मने नमः। हरि श्री गुरु चरण कमले नमः। हरि मातृ पितृ चरण कमले हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादराण्यम्। मायामृगं दयितयीप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपाणी सदा जोरी जोगपाणी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय दया सिंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीन धाम तड़ित पीतांबर धारी मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर बांके बिहारी भगवान श्री हरि के चरण अरविंदों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परम्बा भगवती जगज्जननी जगदम्बा आदि शक्ति मैया राधिका मैया जानकी के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह है, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष औढ़दानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। भगवान की कथा के परम रसिया भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा की पावन रस के प्यासे रस रसक श्रद्धालु श्रोता भक्तगण सतीय नसैया के चरणों को अपने जीवन में धारण करने वाली माताएं बहनें एवं भारत के भविष्य होनहार कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चों, परमात्मा की परम कृपा है जो हम सबके जीवन में भागवत रूपी रस में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए झूमते हुए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं, राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। अरे मीठे रस से भरोरी मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे
रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागो यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी 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 वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे रजधानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार रूप रस की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे
और न कोई मिठाई। ना भावे मेरे माखन मिश्री और न भावे मिठाई। जी बढ़िया मैनो भावन लागे राधा नाम मलाई। जी बढ़िया मैंने भावन लागे राधा नाम मलाई। विश्वभान की ललितो विश्वभान की ललितो गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा 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 राधा। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। दिन की बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। दिन की बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हम मीठे रस से भरोड़ी हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागो। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन करो करो यमुना जी को पानी लागो। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन करो करो यमुना जी को पानी लागो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना
देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ सानंद संपन्न हुआ। भगवान मैया रुक्मणी का हरण करके लाए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया। सुंदर मुहूर्त में ब्रह्मा जी के बताने पर भगवान ने रुक्मणी जी के साथ मंगल परिणय लिया। बाद में सब कुछ सही हो गया। भीष्मक जी भी आए, रुक्मी भी आया और सबने मिल करके भगवान के साथ रुक्मणी का मंगलमय परिणय किया। एक बात विचारणीय है, शिशुपाल लक्ष्मी को लेने गया था पत्नी बनाने के लिए, और लक्ष्मी जगत में केवल एक ही की पत्नी है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। नारायण के सिवा लक्ष्मी किसी की पत्नी नहीं हो सकती। हम लोग मूर्खता बस लक्ष्मी को अपनी दासी बनाने का प्रयास करते हैं, पत्नी बनाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी को हम माँ बना सकते हैं, लक्ष्मी को हम बहन बना सकते हैं, लक्ष्मी को हम बिटिया बना सकते हैं, पर लक्ष्मी को हम पत्नी नहीं बना सकते। और जो ये मूर्खता करते हैं उन्हीं को परिणाम गलत भोगना पड़ता है। शिशुपाल बारात लेके गया, खाली डोली लेके आया, रोते हुए पागलों की तरह। लक्ष्मी का 2 वाहन है, 2 वाहन से लक्ष्मी भवन में आती हैं। 2 आसन है, एक है कमलासन, कमल का आसन, इसलिए लक्ष्मी को कमला कहा जाता है, कमल पर बैठने वाली कमला। एक तो कमल का आसन है और दूसरा आसन है लक्ष्मी का उल्लू। तो लक्ष्मी इन्हीं दोनों आसन पर बैठ के भक्तों के घर आती हैं। जब वो अपने पति के साथ आती हैं, नारायण के साथ आती हैं, तो कमल के आसन पर बैठ के आती हैं। क्योंकि कमल एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पुष्प है जिसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बल्कि ब्रह्मा खुद उससे बने। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से भई, तो ब्रह्मा जी कमल से खुद बने हैं, ब्रह्मा जी ने कमल को नहीं बनाया। इसीलिए भगवान के समस्त अंगों की तुलना कमल से की जाती है। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। मम हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। श्री राम जय
परमात्मा के समस्त अंगों की तुलना कमल से दी जाती है, तो भगवान कमल के सदृश हैं। और लक्ष्मी जब नारायण के साथ घर में आती हैं तो कमल के आसन में बैठ के आती हैं। पर अगर लक्ष्मी अकेले आती हैं तो फिर उल्लू के आसन में बैठ के आती हैं। और उल्लू के आसन में बैठ के आती हैं, उल्लू बना के चली जाती हैं। बोलो राधे राधे। अगर पति के साथ आएंगी तो बड़े आनंद के साथ रहेंगी। जैसे आप साधारण तरीके से समझें, आप किसी देवी जी को निमंत्रण दीजिए और आपके घर आवे, और घर तो आ जाएंगी लेकिन मन उनका घर में लगा रहेगा। स्वामी जी आए गए होंगे, पानी पिए कि नहीं पिए होंगे, खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, गुस्सा रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, जाएंगे तो डांट पड़ेगी, तमाम टेंशन रहता है। अगर अकेले आई है और अगर स्वामी जी साथ में है तब तो कोई टेंशन नहीं है, खुद ही साथ में जब चाहेंगे तब ले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है। जब चलेंगे तो हमसे कहेंगे चलो, हम भी चलेंगे। तो जब देवी जी पति के साथ आती हैं तो निश्चिंतता से रहती हैं, प्रसन्नता से रहती हैं। और अगर अकेले आती हैं तो घर का टेंशन बना होता है, जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास करती हैं। उसी तरह अगर लक्ष्मी अकेले आती हैं तो जल्दी से जल्दी निकल जाने का प्रयास करती हैं। और अगर नारायण के साथ आती हैं तो निश्चिंतता के साथ रहती हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहता। इसलिए जब भी बुलाओ लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाओ। हम लोग क्या करते हैं, नारायण को पूजते नहीं, लक्ष्मी को चाहते हैं। तो मान लिया बड़ी श्रद्धा भक्ति भई लक्ष्मी के साथ, तो मान लिया आ गई, लेकिन आएंगी जरूर, पर बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है, जल्दी से जल्दी चली जाएंगी। बोलो राधे राधे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहे, शिशुपाल लक्ष्मी को पत्नी बनाना चाहता था, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। लक्ष्मी को माता मान लो, लक्ष्मी को बहन मान लो, और लक्ष्मी ज्यादा हो जाए तो बिटिया मान लो। लक्ष्मी कम हो, धन कम हो तो लक्ष्मी को माता मान लो, क्योंकि माता ऐसी होती है जो कम संपत्ति में भी बच्चों का पालन कर लेती है। कम पैसे में भी माता घर को अच्छी तरह से चला लेती है। ये हुनर केवल माताओं में होता है, इसीलिए लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी के ही पास होना चाहिए। पैसे लेके आओ, घर में देवी जी को दे दो, तभी घर बढ़िया चलेगा। और पैसा नहीं दिए तो घर चलने वाला नहीं है। पहले तो टेंशन रहेगा, पता नहीं कितना छुपाए बैठे हैं, कितना कमाते हैं, कितना लाते हैं, टेंशन में रहेंगी। और अगर सब दे दिए आप तो आनंद के साथ घर चलेगा, आप भी प्रसन्न रहोगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे। बोलो राधे राधे। तो इसलिए अगर लक्ष्मी सीमित है, धन सीमित है, तो लक्ष्मी को माता मान लो। और अगर मीडियम है तो बहन मान लो, क्योंकि अगर जिंदगी बराबर चलती रहती है तो बहनों को भी कुछ न कुछ सहयोग करना पड़ता है। कभी जरूरत पड़ गई तो बहनों को सहयोग करना पड़ता है। और अगर लक्ष्मी ज्यादा हो गई, धन ज्यादा आ गया, तो लक्ष्मी को बिटिया मान लो, क्योंकि बिटिया को धन देना पड़ता है, दान करना पड़ता है। बिटिया पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन सबको दान करना ही पड़ता है। तो जैसे बिटिया को दान करना ही पड़ता है, उसी तरह लक्ष्मी ज्यादा हो जाए तो दान करते रहिए। धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। संपत्ति हमारे पास आ गई तो 3 जगह जाती है, या तो उसका आप दान कर दीजिए, या तो उसका आप उपभोग कर लीजिए, खूब खाइए, खूब पहनिए। और तीसरे स्तर पर अगर आपने 2 नहीं किया, माने दान नहीं किया, उसका भोग नहीं किया, तो तीसरा उसकी गति क्या होती है, नाश।
फिर उसको नाश ही होना है। उसे नाश ही होना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर वो अस्पताल जाएगा, न्यायालय जाएगा, चोर के घर जाएगा, धन जाने लगेगा। इसलिए अगर धन ज्यादा है तो उसको क्या करना है, दान करते रहिए। और जिसके बाद जिस कैटेगरी का धन होता है, जिस स्थिति का धन होता है, वो उसी तरह की स्थिति में दान करता है। जैसे गरीबी है तो बिटिया का विवाह करने पर 2 लाख 2.5 लाख में भी विवाह हो जाता है, और ज्यादा है तो 10-12 लाख में होता है, और ज्यादा है तो 20-25 लाख में होता है विवाह। तो जैसे आपके पास धन होता है, बिटिया का दान आप करते हैं बिटिया के लिए, उसी तरह आपके पास धन आ जाए तो उसी हिसाब से दान करते रहना चाहिए। दान करते रहोगे तो लक्ष्मी स्थायी बनी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। अगर एक जगह रुक जाए तो ये रुकती नहीं है, टहलती रहती है, चलती रहती है। तो इसको आप चलायमान बनाते रहो। अष्टम स्कंद में शुक्राचार्य जी ने बताया है, धन को 5 जगह लगाना चाहिए। धर्माय यशसे अर्थाय भोगाय स्वजनाय च पंचधा विभजे नित्यम इह मूत्र चमोदते। धन को 5 जगह लगाना चाहिए। नंबर 1 धर्माय, धर्म के लिए। धनात धर्म, धन आ जाए तो पहले नंबर पर धर्म करना चाहिए। आप अगर धन से धर्म नहीं करोगे तो धन का कोई मतलब नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म होता है, तब धर्म से सुख मिलता है। इसलिए धन को नंबर 1 क्या है, धर्म में लगाओ। और दूसरा यश से, ऐसी जगह लगाओ जहां आपका नाम हो। कुछ ऐसा बनवा दो, कुछ ऐसा कर दो कि लोग बहुत दिनों तक आपको याद करें। और तीसरा अर्थाय, ऐसे जगह पैसा लगाओ जहां से 4 पैसा आना भी लगे। 4 पैसे आने लगे, ऐसी जगह पैसे को लगाओ। पहला धर्म में, दूसरा नाम में, यश में, तीसरा अर्थ में, ऐसी जगह लगाओ कि 4 पैसे आने भी लगे। और चौथा भोगाए, खाने पीने पहनने में। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छे जगह घूमो। और 5वें नंबर पर है स्वजनाय, अपने लोगों के लिए भी पैसे बचा के रखो। परिवार में किसी को जरूरत पड़ जाए, रिश्तेदारी में किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो हम कुछ उनकी सहायता कर सकें, ये भाव होना चाहिए हमेशा। और एक बात और है, परिवार में या रिश्तेदार, परिवार तो ठीक है, रिश्तेदार या बहुत खास में अगर आप पैसा देते हो तो उसे लेने की कभी मत सोचो। मतलब आशा छोड़ दो, मिल जाए बड़ी सुंदर बात है, वरना इस धन के कारण मनमुटाव भी बहुत होता है, गड़बड़ियां भी बहुत होती हैं। इसलिए ये भाव बना रहे कि हमने आपको दे दिया तो आपका ईमान धर्म जागे तो दे दीजिएगा कभी, वरना हम कभी मांगने वाले नहीं हैं। आशा छोड़ देनी चाहिए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इस तरह से ये धन का वो है कि धन को 5 जगह लगाना चाहिए। तो संपत्ति जब आ जाए ठीक ठाक तो उससे दान करते रहना चाहिए। लक्ष्मी जी को बिटिया मान करके धीरे धीरे कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। समय बीता, रुक्मणी मैया के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो एक दिन नारद बाबा पहुंच गए संबरासुर नाम के दैत्य के पास। संबरासुर से नारद जी ने कहा, महाराज जी, राजन
बड़े निश्चिंतता के साथ महल में बैठे हो, कुछ पता है क्या हुआ? बोले तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। काल पैदा हो गया? बोले हाँ। कहाँ? बोले द्वारिकाधीश का प्रथम पुत्र तुम्हारा काल है। नारद बाबा ने बताया, बता करके चले गए। रात्रि में गया और हरण करके बच्चे का लेकर के आया। आकाश मार्ग से जा रहा था, नीचे देखा विशाल समुद्र, सोचा समुद्र में फेंक दूं मर जाएगा। तो विशाल समुद्र में उस छोटे से दुधमुहे बच्चे को फेंक दिया। भगवान की लीला। उसी समय एक मछली जल पीने के लिए मुंह फैलाई और जैसे उसने मुंह फैलाया तो प्रद्युम्न उस मछली के मुंह में, उसके पेट में चले गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा जिसे बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने उस बच्चे को बचाया और मछली मुंह खोल करके हवा ले रही थी और सीधे जाकर के मछली के मुंह में चले गए। मछली पकड़ी गई, मछुआरों ने पकड़ा। उधर नारद बाबा पहुंच गए रति के पास, कामदेव की पत्नी रति। रति के पास गए, रति से बोले देवी जी तुम्हारे पतिदेव का आगमन हो गया है, जन्म हो गया है, इसलिए जाओ पति की सेवा करो, पति को पाल पोस के बड़ा करो। सारी बात बताई। संबरासुर के रसोई घर में ब्राह्मणी का भेष बना के पहुंचो, वहीं पर तुम्हारे पतिदेव से तुम्हारा मिलन होगा बच्चे के रूप में। तो ब्राह्मणी का भेष बना करके संबरासुर के रसोई घर में पहुंच गई। मछली मछुआरों ने पकड़ा, बाजार में बेचा, संबरासुर के रसोइयों ने ही मछली को खरीदा। मछली को रसोई घर ले गए, मछली को काटा तो मछली के पेट से एक सुंदर बच्चा प्रकट हुआ, निकला। नारद बाबा की बात याद आ गई। नारद बाबा ने कहा था रसोई घर में तुम्हें बच्चे के रूप में मिलेंगे, लगता है यही मेरे पतिदेव हैं। तो उस बच्चे को ले गई, रसोइयों से कहा, रति ने हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम संतान समझ के इसे पालेंगे, हमें दे दीजिए। रसोइयों ने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, ले जाओ। लेकर के आई महल में और बच्चे का लालन पालन करने लगी। संबरासुर के घर में ही संबरासुर के काल प्रद्युम्न भगवान बड़े होने लगे। बड़ी सुंदर सेवा करती, अपने हाथों से बच्चा समझ के, संतान समझ के पालन कर रही हैं और विद्या अध्ययन भी करा रही हैं, पढ़ाई भी अपने से ही कराती हैं, शस्त्र चलाना भी सिखाती हैं और शास्त्र पढ़ना भी सिखाती हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान जरूरी है। हमें शस्त्र चलाना भी आना चाहिए और शास्त्रों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। आजकल धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती जा रही है, शास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। हम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, पर अगर अंग्रेजी नहीं जानते तो किसी मतलब के नहीं है। चाहे जितना संस्कृत का ज्ञान हो, चाहे जितना वेदों का ज्ञान हो, पर अगर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो बाबा बेकार है। और अंग्रेजी खूब धड़ल्ले से बोलता हो, चाहे शास्त्रों का ना आता हो, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है भैया। बोलो राधे राधे। अंग्रेज चले गए पे अंग्रेजी भूल गए। तो आजकल दो चीज बहुत है, अंग्रेजी और चाय। बिना चाय के बेकार है। चाय एकदम घी में डुबो दो आप किसी को, खूब घी खिला दो, पर अगर चाय नहीं दिया, मरने दो, एक कप चाय नहीं दिया, कहां का धनवान है। ये हाल हो गई। कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी, और कलयुग में अब चाय चली है फोंक फोंक के। बोलो राधे राधे। तो अंग्रेजी बहुत जरूरी हो गई है। अब आप जरा विचार करो, भारत में अंग्रेजी जरूरी है और विदेश में गीता पढ़ाई जाने लगी।
अमेरिका के कोई एक यूनिवर्सिटी है, वहां गीता अनिवार्य है, प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ाई जाती है। विदेश हमारा अनुकरण कर रहा है और हम विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है, और आज ऐसी हालत है कि हम दूसरों का अनुकरण करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं। बड़ी विचित्र दशा भारत की है। पहले के जमाने में नाचने वाले बाहर से आते थे, घर की माताएं भोजन बनाती थी। अब भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं, माताएं नाचती हैं। बोलो राधे राधे। बड़ा विचित्र समय है। पुरुषों के शरीर पे कपड़े कम होते थे पहले। बहुत बड़ा उत्सव हो तब कोई कुर्ता पहनता था, और नहीं तो ऐसे ही रहते थे, धोती पहन लिया और नंगे बदन रहते थे, कुर्ता रख लिया कंधे पे और घूमते रहते। और अब माताएं खूब कपड़े पहनती थी, सच एक भी अंग दिखाई नहीं पड़ता था। और अब पुरुषों पे कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये कोट है, ये पैंट है, पता नहीं क्या क्या है, एक भी अंग दिखाई नहीं पड़ता। और माताओं के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्या समय है। पहले हमारे 10-10, 12-12 भाई बहन होते थे, आनंद से रहते थे, नून रोटी खाते थे, भाजी हरी का गुण गाते थे, खूब आनंद था। पर आज हम दो हमारे दो, उसमें भी सरकार ने नियम निकाल दिया, हम दो हमारा एक है। अब बताओ, हम दो हमारा एक अगर रहेगा तो कोई अपने बच्चे को बॉर्डर में भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। एक बेटा है, पता नहीं कब मर जाए, बॉर्डर का मतलब कब शहीद हो जाए पता नहीं, तो कोई बॉर्डर पर नहीं भेजेगा। और अगर कोई बॉर्डर में नहीं भेजेगा तो फिर हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? असुरक्षा बढ़ती जा रही है। और एक विरोधी धर्म है हमारा, हम सबका विपक्षी एक धर्म है, उसका फंडा है हम चार हमारे 40। 4-4 पत्नियां रखता है, 40-40 बच्चे पैदा करता है। अब सोचो अगर वो इस नियम पर चलता रहा कि हम 4 हमारे 40, और हम इस नियम पर चलते रहे कि हम दो हमारा एक, तो आगे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा आप समझ लो। और जो ज्यादा होगा, जब अभी कम परसेंट में है और भारी हैं, तो ज्यादा परसेंट पे हो जाएंगे तो क्या हालत होगी भारत की। एक बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जहां पहुंचता है वहां 10-12 लाख लोगों की भीड़ हो जा रही है, और उस पर कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कितने कलंक लग रहे हैं। अगर इसे संभाला नहीं गया, इस पर हमने विचार नहीं किया, तो आगे चल के हम किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें एक होने की बहुत जरूरत है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। लाठी डंडा चलाना भी खूब आना चाहिए। पहले के जमाने में नॉन रोटी खाते थे और अखाड़े में पहलवानी करते थे, खूब लड़ते थे, जरूरत पड़ जाए तो 2-4 को जैसी आराम कर सकें। हम अब क्या करते हैं, जिम जाते तो जरूर है पर लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती। शरीर बना लेते हैं, बस सोचो कि शायद जरूरत पड़ जाए तो जैसी आराम। इसलिए दोनों आना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों का हमें ज्ञान होना चाहिए। रति दोनों की शिक्षा दे रही हैं, शस्त्र चलाना भी सिखाती हैं और शास्त्रों का भी अध्ययन कराती हैं। जब 16 साल के हो गए प्रद्युम्न, समस्त कलाओं में निपुण हो गए, तब रति का भाव बदल गया। 2-4 दिनों तक तो कुछ नहीं बोले। 2-4 दिनों बाद प्रद्युम्न ने कहा, देवी जी एक बात पूछूं? हाँ पूछी महाराज। कुछ दिन से आपकी आंखों का भाव कुछ बदला बदला सा लगता है। पहले आपकी आंखों में माता का भाव दिखाई पड़ता था, और आज 2-4 दिनों से आपकी आंखों में कामनी का भाव दिखाई पड़ रहा है, एक पत्नी का भाव दिखाई पड़ रहा है।
इस परिवर्तन का कारण क्या है, क्या मतलब है? तब रति ने सारी बात बताई। भगवान नारायण सुतः संवरेणाहृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। पूरी घटना एक श्लोक में बता दी। भगवान नारायण सुतः, आप नारायण के बेटा हो, द्वारिकाधीश के पुत्र हो। प्रद्युम्न ने कहा तो यहां कैसे आ गया? तो बताया संवरेणा हरतो गृहात, तब गृहात संवरेणा हरतः, आपको आपके घर से संवरासुर ने हरण किया है, समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया, मछली पकड़ी गई, मछुआरों ने पकड़ा, बाजार में बेचा, रसोइयों ने खरीदा, आप संवरासुर के रसोई घर में आए। प्रद्युम्न ने पूछा देवी जी तुम कौन हो? अहम ते धिकृता पत्नी, हम आपकी पूर्व जन्म की पत्नी हैं रति, और आप कामो भवान प्रभो, आप साक्षात कामदेव का अवतार हो। जब भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव गए, बाण चढ़ाया, बाण छोड़ा तो भोलेनाथ की आंख खुल गई, क्रोध आया और तीसरा नेत्र भोलेनाथ का खुल गया। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिव दूसर नयन उघारा, तब शिव दूसर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत नाम भयो जर छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलते ही तुरंत कामदेव जल करके राख हो गया। रति चरणों में गिर पड़ी, सरकार आपने हमें अनाथ कर दिया, हम सनाथ कब होंगी? भोले बाबा ने कहा देवी जी देखो जो होना था सो हो गया। बोले हमें पतिदेव चाहिए, कब तक मिलेंगे ये बताइए। भोले बाबा ने कहा समय लगेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 होई है हरनि महामहि भारा, होई है हरनि महामहि भारा। आ कृष्ण तनय होई पति तोरा, 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 बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा।
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा तब उनका प्रथम पुत्र तुम्हारा पति ही बन करके आएगा। अगर मेरे वचनों पर विश्वास है तो परेशान मत हो देवी, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। तो वही कामदेव आज प्रद्युम्न बन करके आए हैं। रति ने सब कुछ याद दिलाया और जब सब कुछ याद आ गया तो तुरंत उन्होंने संबरासुर को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में संबरासुर का वध कर दिया। नारद बाबा आए और नारद बाबा दोनों पति पत्नी को लेकर के भगवान के पास गए। भगवान कहीं बाहर गए हुए थे, माता रुक्मिणी बैठी थी। नारद बाबा रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी से बोले, माता जी प्रणाम, क्या हाल है? रुक्मिणी ने कहा, बाबा सब चकाचक है पर एक समस्या आज तक बनी हुई है। क्या? बोले, बचपन में प्रद्युम्न गायब हो गया था, आज तक उसका कोई पता नहीं चला, कहाँ है, कैसे है कि नहीं है। नारद बाबा ने कहा, माता जी बस उसी को लेके आया हूं आपको मिलाने के लिए। जगत कहता है नारद वियोग कराता है, लेकिन मैं जगत को बता रहा हूं कि मैं संयोग भी कराता हूं, मिलन भी कराता हूं। कहाँ है? सो प्रद्युम्न को अंदर लेकर के आए, रति को बाहर खड़ा कर दिया। जैसे प्रद्युम्न को देखा तो रुक्मिणी जी दौड़ पड़ी, दौड़ करके बेटे को हृदय से लगा लिया, बैठ गई और बैठ करके बेटे को गोदी में बिठा लिया। आप देखो प्रद्युम्न की अवस्था 16 वर्ष है और 16 साल के बच्चे को कोई माता गोदी में नहीं बिठाती, लेकिन उन्हें लगता है कि ये 16 साल का जरूर होगा, पर मेरे लिए अभी वही छोटा सा बच्चा है जो खो गया था बचपन में। मेरे लिए वही छोटा सा लाल है मेरा। प्रसन्नता से इतना प्रसन्न भई कि अपने आंखों के आंसुओं से प्रद्युम्न के मस्तक को सींच दिया। प्रेम कर रही थी बैठी हुई, तब तक भगवान आए। भगवान ने दूर से देखा तो रुक्मिणी की गोदी में कोई जवान पुरुष बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है? जाकर के प्रभु ने कहा, रुक्मिणी ये कौन है, क्या कर रही हो इसके साथ? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने पहचाना नहीं? भगवान ने कहा, कौन नहीं है? बोले, अब ध्यान से देखिए। बोले, फालतू बात मत करो, जल्दी बताओ ये है कौन, तुम्हारी गोदी में क्यों बैठा हुआ है? प्रभु ये हमारा पुत्र है, वह बचपन में खो गया था, इसे नारद बाबा लेके आए हैं, ये वही हमारा प्रद्युम्न है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने कैसे जान लिया कि ये वही है? तुम्हें कैसे पहचान में आया? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जी बच्चों को पहचानने के लिए माता को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। माँ तो आंख बंद करके भी बच्चे का स्पर्श करके बता देगी मेरा लाल है, मेरा बेटा है। मस्तक सूंघ के बता देती है माँ कि मेरा बेटा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। और फिर आप देखो प्रद्युम्न तो आपकी जेरोक्स कॉपी लग रहा है, आपकी फोटो कॉपी है। आप ध्यान से देखो, भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए। माँ का प्रेम भी गजब होता है। भगवान ने कहा, देवी जी मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। नारद बाबा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आज हम बड़ा प्रसन्न हैं तुम पे। बाबा ने कहा, सरकार इतना ही नहीं। बोले, फिर? बोले, मूर के साथ साथ ब्याज भी लाया हूं। ब्याज भी साथ में है, बेटे के साथ बहू फ्री। अच्छा? बोले, हाँ कहाँ है? आवाज लगाया सो बाहर से अंदर आने को हुई रति, तो रुक्मिणी ने वही रोक दिया, रुक जाओ बेटी रुक जाओ। सुंदर आरती सजाई, फूलों की माला उठाई, बढ़िया टीका चंदन लिया, लेकर के गई बिटिया को, बहू को तिलक लगाया, माला पहनाया और आरती करके घर में प्रवेश किया। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। इस तरह से प्रद्युम्न की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन इन 16 वर्षों में भगवान के और भी विवाह हुए। महाराज कौन कौन से विवाह है, कितने भय? तब भगवान के समस्त विवाहों की चर्चा करें।
एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। उसने सूर्य से एक मणि मांगा। उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। एक दिन भगवान के सुधर्मा सभा में पहुंच गया वो मणि धारण करके। भगवान ने देखा, उद्धव जी ने देखा, अक्रूर जी ने देखा, समस्त दरबारियों ने देखा। तो उद्धव जी ने कहा, भाई वाह, मणि तो बड़ी प्यारी है, पर अगर यही मणि द्वारिकाधीश के गले में होती तो और अच्छी लगती। वस्तु की कीमत अच्छे शरीर में जाके बढ़ जाती है। कपड़ा बहुत महंगा हो और शरीर किसी मतलब का ना हो तो कपड़े की कोई कीमत नहीं है। शरीर बढ़िया हो तो कपड़े की कीमत और बढ़ जाती है। बोलो राधे राधे। तो मणि तो बहुत सुंदर है, पर अगर यही द्वारिकाधीश के गले में होती तो और अच्छी लगती। तमाम लोगों ने व्यंग किया कि शायद ताव में आके भगवान को दे दे, और उसे कोई ताव नहीं आया। उसने ठाकुर जी को नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा सुनता रहा और उठा और चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसका छोटा भाई उसे लेकर के शिकार खेलने गया और वहां से वापस नहीं आया, मारा गया। तो सत्राजित ने रात में सैया में सोते हुए अपनी पत्नी अर्धांगिनी से कहा कि सुनो जी, लगता है द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में मेरे भाई को मरवा दिया, लेकिन जब तक ये बात सिद्ध न हो जाए तो हम किसी से कहना नहीं। उसने कहा, बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन स्वभाव। बोलो राधे राधे। पथरा पच जाए खाए लें तो बात नहीं पचती। किसी एक विषय को प्रचार करवाना हो तो किसी एक देवी जी से बता दीजिए, 2-4 दिनों में पूरे नगर में बात फैल जाएगी। प्रचार का बढ़िया साधन है। अच्छा, इसमें इनका कोई दोष भी नहीं है, कोई दोष नहीं इनका। इनको श्राप दिया है युधिष्ठिर जी ने। मैया कुंती ने ये बात सबसे छिपाई कि कर्ण मेरा बेटा है। कर्ण कुंती का बेटा था, लेकिन कुंती ने किसी को नहीं बताया। द्वारिकाधीश जानते थे, कर्ण स्वयं जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था। जब कर्ण मारा गया तो कुंती जाके उसके शव के पास बैठ के रोने लगी। युधिष्ठिर को पता चला तो युधिष्ठिर ने जाकर के डांटा, माता ये हमारा शत्रु है, इसके पास बैठ के रोने का क्या मतलब है, क्यों रो रही हो? तब द्वारिकाधीश प्रभु ने बताया, युधिष्ठिर ये तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये माता कुंती का प्रथम पुत्र है, विवाह के पहले पैदा हुआ था। युधिष्ठिर को इतना क्रोध आया, माता तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। अगर तुम ये बता देती कि हमारा भाई है तो आज हम 5 नहीं, आज हम 6 भाई जिंदा होते, साथ में रहते, और तुमने कभी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। तो युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया। मैं पांडुनंदन युधिष्ठिर ये श्राप देता हूं समस्त नारी जाति को कि आज के बाद ये कभी भी कोई बात पचा नहीं पाएगी, किसी न किसी से जरूर बता देगी। श्राप है। बोलो राधे राधे। तो इनमें इन बिचारियों का कोई दोष भी नहीं है। उसने अपनी एक खास सहेली से बताया, जो बहुत खास थी, उसे बताया, सुना तुमने कुछ? बोले क्या हुआ? बोले वो द्वारिकाधीश है ना, उन्होंने मेरे देवर को मणि के लिए मरवा दिया, पर जब तक ये बात सिद्ध न हो जाए बहन तुम किसी से कहना नहीं। उसने कहा, जैसे तुमने किसी से नहीं बताया, मैं भी किसी से नहीं बताऊंगी। तो उसकी भी एक परम सहेली थी, उसने उसे बताया, उसकी एक परम थी, उसने उसे बताया। तो इस तरह से करणे करणे जपन जना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान, पूरे नगर में ये बात फैल गई, द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई को मरवा दिया। भगवान सवेरे सवेरे जब सभा में पधारे तो भगवान को देख के उद्धव जी ने कहा, आओ मणि चोर भगवान। भगवान ने कहा, भैया ये नाम कब पड़ा हमारा, पहले तो नाम नहीं था।
बोले साहब पहले नहीं था पर अभी 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 आपका नाम हुआ है। कैसे हुआ? भाई जितने भी हमारे नाम पड़े हैं कोई ना कोई कारण रहा तब नाम पड़े, और इस नाम पढ़ने के पीछे क्या कारण है? तब उद्धव जी ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा इसका कलंक हमें मिटाना चाहिए। तो भगवान तुरंत 2-4 सैनिकों को साथ में लिए और लेकर के जंगल की तरफ चल पड़े। वहां जाके भगवान ने देखा कि घोड़े बंधे पड़े हैं, प्रसेनजित मरा पड़ा है। आगे जाके देखा तो एक शेर मरा पड़ा था। भगवान समझ गए कि प्रसेनजित को सिंह ने मारा है, पर सिंह को किसने मारा? और आगे गए, आगे जाके देखा तो एक गुफा थी, गुफा से बहुत बड़ा प्रकाश बाहर आ रहा था। भगवान समझ गए गुफाओं में प्रकाश होता नहीं है, लगता है मणि इस गुफा में है, अंदर जाना चाहिए। भगवान अंदर गए। अंदर जाकर के प्रभु ने देखा एक देवी जी बैठी हैं, हाथ में मणि लिए हुए खेल रही हैं। भगवान ने हाथ लगाया मणि पे, और जैसे हाथ लगाया सो देवी जी चिल्लाई पिताजी बचाओ। पिताजी बाहर आए। पिताजी ने आओ देखा ना ताओ एक मुक्का भगवान की छाती पे मारा। ये कौन थे? ये हैं जामवंत। जामवंत जी हैं, और वो बिटिया है जामवंत की, जाम्बवती। जामवंत ने एक मुक्का भगवान की छाती पे मारा, बदले में भगवान ने 2 मुक्के मारे। अब तो मुक्केबाजी शुरू हो गई। 28 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। 28वें दिन जब जामवंत जी की हड्डी पसली टूटने लगी, कमजोर हो गए, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा आप कौन हो महाराज, अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा पहले पूछ लिए होते तो काहे को ये हाल होता, खुद टूट गए हमें भी तोड़ दिया, अब क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज थक गया, और इसलिए पूछ रहा हूं कि जाम्बवंत को युद्ध में हराने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है आप मेरी राम जी सरकार हो, क्योंकि आपने हमें वचन दिया था कि आप ऐसे युद्ध करने हम आएंगे। हमें तो लगता है आप आ गए हो। तब उन्होंने राम जी का दर्शन कराया। भगवान ने राम रूप की झांकी दिखाई। जैसे राम जी का दर्शन हुआ सोई चरणों में गिर पड़े जामवंत जी, वारे प्रभु बड़ी कृपा आपकी, कहिए क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा लात घोंसों से खूब सेवा कर चुके, अब कौन सी सेवा बाकी है? अरे साहब वो तो अनजाने में हो गई, आप बताइए क्या करना है, कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा ये जो मणि है ना, इस मणि को कारण हमें कलंक लगा है, तो मणि लेने आए। जामवंत जी ने कहा सरकार मणि तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोले मणि हमने अपनी बिटिया को दान कर दिया। एक शेर मुंह में मणि दाबे हुए जा रहा था, हमने उसे मारा, मार करके मणि छीनी, लेकर के आए। तो बिटिया ने कहा पिताजी हमें अच्छी लगती है, हमें दे दो। तो हमने मणि बिटिया को दान कर दिया। तो जो वस्तु पुत्री को दान कर दी जाती है उस पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए हम आपको मणि नहीं दे सकते। भगवान ने कहा तुम मणि दे नहीं सकते हो, बिना मणि के हम जा नहीं सकते। तो मामला कैसे सुलझे? हमें मणि चाहिए। जामवंत जी ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले साहब आप हमारी बिटिया के साथ विवाह कर लो, मणि अपने आप आपको दहेज में मिल जाएगी। आपका भी टेंशन खत्म, हमारा भी टेंशन खत्म। आपकी चिंता मणि है, हमारी चिंता बिटिया है। बिटिया घर से चली जाएगी तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे, आपको मणि मिल जाएगी, आप निश्चिंत हो जाओगे। भगवान ने सोचा अच्छी हालत खराब है, भालू की बिटिया के साथ विवाह करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मणि चाहिए तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने जाम्बवती का हाथ स्वीकार किया, मणि दहेज पे लिया, लेकर के वहां से आए और सीधा पहुंचे भगवान सत्राजित के पास। ये लीजिए आपकी अपनी मणि। और मणि ले जा करके सत्राजित को दिया। सत्राजित ने हाथ जोड़ के कहा सरकार अपराध क्षमा हो, हमारा आपको कलंक लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था, हमने केवल अपनी पत्नी से शंका जाहिर की थी, लेकिन उसने पूरे नगर में फैला दिया, आप क्षमा करो हमें। भगवान ने कहा हम तो क्षमा कर देंगे, पर जनता बड़ी खतरनाक होती है, जनता तुम्हें नहीं क्षमा करेगी। जनता से कैसे निपटोगे? तब उन्होंने कहा कि जनता का मुंह बंद करने का उपाय मेरे पास है। भगवान ने कहा क्या उपाय है? बोले आप हमारी बिटिया के साथ विवाह कर लो, हम ससुर दामाद हो जाएंगे, जनता अपने आप शांत हो जाएगी। हम लोग रिश्तेदार हो जाएंगे तो जनता अपने आप कहेगी भैया आपस की रिश्तेदारी का मामला हम काहे को बीच में पड़े, तो जनता अपने आप शांत हो जाएगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने
सत्यभामा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा का हाथ स्वीकार किया, लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, दोनों के साथ भगवान ने विवाह किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जामवंत जी भालू जरूर थे, लेकिन जामवंत जी ब्रह्मा के बेटा हैं, ब्रह्मा का अवतार ही मान लीजिए। तो जामवंत जी को शरीर बदलने की कला थी, माने वो किसी भी समय कोई भी शरीर धारण कर लेते थे। पुरुष भी बन जाते थे, देवता भी बन जाते थे, भालू भी बन जाते थे। उसी तरह उनकी पुत्री, उन्हें भी ये अधिकार था, ये क्षमता थी उनके अंदर भी कि भालू की बिटिया भालू की तरह थी, लेकिन जब विवाह हुआ तो सुंदर स्वरूप हो गया उनका। और इस तरह से भगवान के ये 3 विवाह भय, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। इसी तरह भगवान के और भी विवाह हुए, कालिंदी के साथ, यमुना के साथ, और मित्रविंदा के साथ भी भगवान ने विवाह किया। कथा बहुत विस्तार से है इन सब की, सभी कथा को विस्तार से नहीं कहा जा सकता, समय कम है। मित्रविंदा, सत्याभद्रा और लक्ष्मणा के साथ भी भगवान ने अलग अलग तरीकों से विवाह किया। और ब्रह्मा जी ने सब विवाहों को संपन्न कराया शुभ मुहूर्त में। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। उसने 16,100 राजकुमारियों का हरण करके कारागार में डाल रखा था। भगवान को पता चला तो भगवान गए, उस राजा का वध किया, 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया। और उनसे कहा प्रभु ने कि आप लोग यहाँ से जा सकती हो अपने अपने घरों को। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, स्त्रियों ने कहा, घर जाके क्या करेंगे, ये हमारा हरण करके लाया है, संसार की नजरों में हम दूषित हो चुकी हैं। घर जाएंगी पिता को केवल बोझ बनेंगी, कोई विवाह करेगा नहीं हमसे, इसलिए पिता को बोझ बनने के लिए घर नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा तो कहाँ जाओगी? गोपियों ने, उन स्त्रियों ने कहा 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम आत्महत्या कर ले, मर जाएं। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, दूसरा बताओ। तो उन स्त्रियों ने कहा दूसरा रास्ता ये है कि आप हमें अपने चरणों की दासी बना लो, हमारे साथ विवाह कर लो, हम आपके चरणों की सेवा करते हुए अपने आप को आप पर समर्पित कर दें। भगवान ने कहा ये कुछ ठीक है। तो सबने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, जीवन है तेरे हवाले प्रभु, ये शरीर आपने दिया है और शरीर की सार्थकता तब है जब आपके चरणों में लग जाए, आपकी सेवा में लग जाए। इस जीवन का केवल एक ही मतलब है, देह धरे करे यह फल भाई। गोस्वामी जी कहते हैं ये शरीर धारण करने का एक ही फल है, क्या? भजिए राम सब काम विहाई, सभी कामों को छोड़ करके राम जी का भजन करना चाहिए। तो शरीर की सार्थकता तभी है जब मन भगवान में लगे, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, तभी शरीर का मतलब है। इसलिए समस्त 16,100 कुमारियां परमात्मा से निवेदन करती हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले मेरे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अधरों की। हम हैं बंसी तेरे अधरों की। हम हैं बंसी तेरे अधरों की। हम हैं बंसी तेरे अधरों की। तेरे अधरों की, तेरे अधरों की। तेरे अधरों की, तेरे अधरों की। हाँ चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब लोग मीठी मीठी तालियां। हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जय हो, चाहे तू जय हो। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। और चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले हो बांसुरिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले हो बांसुरिया वाले। ए हाँ हाँ मुरलिया वाले हो बांसुरिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले ओ बसुरिया वाले। चाहे चरणों से लगा ले। अरे भैया मुझे चरणों से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले। 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 अपने चरण का दास बना ले।
बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा जय हो प्रभु। वाले हे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। ए हाँ हाँ मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। ए हाँ हाँ मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले ओ बांसुरिया वाले। ए मुझे चरणों से लगा ले मुरलिया वाले। मुझे चरणों से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे मुरलिया वाले। मुरलिया वाले। मुरलिया मुरलिया वाले। मुरलिया बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने उन 16,100 कुमारियों को भगवान साथ में लेकर के आए। अब ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया तो शुभ मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ अलग अलग विवाह किया। इस तरह से भगवान के सब विवाह भये 16,108। भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनवाया। भगवान ने 16,108 महल बनवाए अलग अलग सबके लिए। अब उनको कौर सीमेंट सरिया ढूंढना था। केवल विश्वकर्मा को बुलाई दिया, 2 सेकंड में सब तैयार। तो सब अलग अलग महलों में रहने लगे। भगवान ने कहा इकट्ठा रहेंगी तो महाभारत शुरू रहेगी, अलग अलग रहेंगी प्रेम से रहेंगी। बोलो राधे राधे। एक घर में 2-3 देवियां आ जाए महाराज तो जो शुरू होता है महाभारत का सफर। अब अगर बंटवारा हो जाए तो इतनी शांति हो जाती है। भगवान ने सोचा काई को लड़ाई करने के बाद बांटा जाए, पहले अलग कर दिया जाए। और अच्छे पति या अच्छे पिता की यही पहचान होती है कि झगड़ा करने से पहले बच्चों को अलग कर देना चाहिए। आज का जो समय है वो यही शिक्षा देता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, फिर बांट हिंसा हो, इससे अच्छा है पहले ही अलग कर दिया जाए। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। 16,108 राजकुमारियां हैं। आप समझो एक देवी जी संभाले नहीं समझती, जिनके 16,108 उनकी हालत क्या रही होगी। रोज कोई न कोई रानी नाराज होती रहती थी। अच्छा आपने देखा होगा पहले के समय में राजा महाराजाओं के यहाँ हर काम का अपना कमरा होता था। सोने का कमरा, नहाने का कमरा, खाने का कमरा, पूजा का कमरा। एक और कमरा होता था गुस्साने का कमरा। बोलो राधे राधे। उसे कोप भवन कहते थे। कोप माने गुस्सा, भवन माने कमरा, गुस्से का कमरा। तो अगर वो कमरा खुला हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी देवी जी नाराज हैं, अपने आप समझ में आ जाता था कि नाराज हैं। और तमाम देवियां नाराज होती रहती थी, भगवान मनाते रहते थे। पर एक देवी आज तक कभी नाराज नहीं हुई। रुक्मणी का कमरा आज तक को भवन कभी नहीं खुला, कभी नाराज नहीं हुई। अन्य तमाम रानियां नाराज होती रहती थी। सबसे ज्यादा नाराज सत्यभामा हुआ करती थी। एक बार नारद बाबा आए
नारद ने आकर के भगवान को पारिजात का पुष्प समर्पित किया। तो बगल में बैठी थी रुक्मिणी जी, तो भगवान ने 2 बार सूंघा और उसके बाद रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। और जैसे रुक्मिणी के बालों में भगवान ने लगाया तो नारद बाबा को पॉइंट मिल गया, अब थोड़ी मजा ले लिया जाए। तो नारद बाबा पहुंचे सत्यभामा मैया के पास। माता जी प्रणाम। सत्यभामा ने कहा कहो नारद बाबा कहाँ से आए रहे हो? बोले मैया जी स्वर्ग से आ रहा हूँ। अच्छा स्वर्ग का तो बड़ा नाम सुना है, कभी जाना नहीं हुआ, बाबा बताओ स्वर्ग में क्या क्या है? नारद बाबा ने कहा माता जी स्वर्ग में एक पुष्प है जिसको पारिजात कहते हैं, कल्पवृक्ष, और उसका पुष्प आहा हा कितना सुगंधित होता है। आज मैं एक पुष्प आपके लिए लाया था, पर बोले पर क्या? बोले रास्ते में भगवान ने मुझसे छीन के रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। मैंने उनसे कहा भी कि मैं सत्यभामा मैया के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन वो नहीं माने। बोले हटो छोड़ो, रुक्मिणी से ज्यादा थोड़ी कुछ है। तो उन्होंने रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। अब माता जी आपका प्रेम जैसा हो आप समझो, अब हम क्या बताओ। अब मैया के चेहरे पे 12 बज गए। नारद बाबा ने तिरछा देखा मैया के चेहरे पे, समझ गए बाबा काम हो गया, अब निकल ले यहाँ से। तो नारद बाबा वहां से निकल लिए। अब मैया रुक्मिणी को भवन में प्रभु आए तो देखा, पूछा पहरेदार से कहाँ है रानी? बोले माता जी तो को भवन में है। प्रभु समझ गए मामला गड़बड़ है। प्रभु ने पूछा पहरेदार से कोई आया था क्या? बोले हाँ नारद बाबा आए थे। भगवान समझ गए नारद कर गया कमाल। अब भगवान गए सत्यभामा के पास, कहो देवी जी क्या हाल है, क्या हुआ? सत्यभामा क्रोध में, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो बोल गोविंद भगवान की। सत्यभामा ने कहा प्रभु हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो रुक्मिणी से प्रेम करते हो, हम तो किसी मतलब के नहीं हैं, तो यहाँ क्या करने आए हो, चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा देवी जी नारद आया था क्या? देखो नारद की बातों में मत आना, ये बड़ा खतरनाक है। इसका खुद का घर बसा नहीं, दूसरों का तोड़ता रहता है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। सत्यभामा ने कहा प्रभु अगर नारद का घर नहीं बसा तो उसके कारण भी तो तुम ही हो। वो तो विवाह करने गया था, तुमसे रूप मांगा था, तुमने दिया नहीं, और रूप नहीं दिया तो नहीं दिया, उसके बेचारे को बंदर बना दिया। तो इसके गड़बड़ी भी तो तुम, ये गड़बड़ी भी तो तुम ही ने की थी। अगर उसको सुंदर रूप दे दिए होते तो आज भी वो पत्नी बच्चे वाला होता, तो गड़बड़ी भी तो आपने किया था। बोले देवी जी कहा क्या उसने ये बताओ? बोले वो हमारे लिए पारिजात का पुष्प लाया था, आपने हमें दिखाना तक उचित नहीं समझा, सीधे रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। अरे आप एक बार कम से कम दिखा तो दिए होते, हमें तसल्ली हो जाती। भगवान ने कहा देवी जी ये बात है? बोले हाँ। भगवान ने सोचा कि आज मामला संभालो, आगे देखा जाएगा। शास्त्र में आया है, शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाते हुए कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोल देने में दोष नहीं लगता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कौन कौन से? स्त्री सु नंबर 1 पर देवी जी, देवियों से झूठ बोल दो तो उसमें दोष नहीं लगता। जैसे किसी पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को हार पहने देख लिया तो पागल हो गई। अब घर आई, खाना पीना बंद, स्वामी जी आए रात में, कसो बात मत करना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे घर आने से, तुम्हारा कोई सुख नहीं जाना, किसी मतलब के नहीं हो, पता नहीं क्या कमाते हो क्या करते हो, शुरू उठपटांग। अब स्वामी जी परेशान, इसको हो क्या गया? बच्चे से पूछा मम्मी कहाँ गई थी? बोले पड़ोसी के घर गई थी। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ देख ली होगी। अच्छा बात क्या है ये तो बताओ। अरे बोले वो किसी मतलब के नहीं हो, तुम आज देखा उसके घर में? अरे राम राम इतना बड़ा हार पहनी थी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हे भगवान। रोना शुरू। अब स्वामी जी फंसे, अच्छा फंसे, कहाँ से बनवा लाई हार, परेशान बनवाई खुद और परेशानी दूसरों को डाल दिया। अब सोचा चलो आज मामला संभालो। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा सुनो जी, तुम हार के पीछे परेशान हो, अरे मैं तुम्हारे लिए 9 लाख हार बनवा रहा हूँ, 9 लाख बनवा रहा हूँ, 2 हिस्सा पैसा जमा हो गया, 1 हिस्सा बाकी है बस। 2-3 महीनों की बात है, 2-3 महीनों बाद तुम भी 9 लाख पहनना, तुम भी पहन के दिखाना, देखो मैंने बनवाया है। सच में? बोले पक्का?
तो बढ़िया खीर बढ़िया पूरी चकाचक बनी है, खूब छाने खूब खाए, बोलो राधे राधे। अब अभी तो मामला समटा आके फिर 2-3 महीने बाद देखा जाएगा, फिर कोई ना कोई लीला होगी। इस तरह से देवियों से झूठ बोल देने में दोष नहीं लगता। भगवान ने कहा आज का मामला संभालो, आके देखा जाएगा। अरे देवी जी, मैंने रुक्मिणी को तो एक पुष्प में मना लिया और तुम्हारे लिए मैं पूरा वृक्ष लाने वाला हूं, पूरा पेड़। बोले हाँ। अरे महाराज, आप कितना प्रेम करते हो हमसे, आप तो बड़े प्रेमी निकले। भगवान ने कहा बस मामला ठीक है। 1-2 महीने खिसक गए, बीच बीच में याद दिलाती रहती कब चल रहे हो पेड़ लाने। भगवान समझा देते, बस अगले महीने का टूर है, अगले महीने का टिकट निकला है, समझा देते। करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन सत्यभामा जिद पे आ गई, आज आपको स्वर्ग चलना पड़ेगा। अब भगवान मजबूर हो गए, सो गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे और सीधा स्वर्ग पहुंच गए। इंद्र मिले, इंद्र ने बड़ी सेवा की। इंद्र ने भगवान से कहा स्वामी जी आओ आपको अपना बगीचा घुमाता हूँ। तो बगीचा घुमाने गए अमरावती, बड़ा सुंदर बगीचा। घुमाते घुमाते ले गए कल्प वृक्ष के पास, खड़ा कर दिया। भगवान ने पूछा ये क्या है? इंद्र ने कहा साहब इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात भी इसका नाम है। महाराज इसके पुष्पों की सुगंधी बड़ी गजब होती है। अच्छा यही है पारिजात? इंद्र ने कहा हाँ सरकार यही है। सत्यभामा ने भगवान को कोहनी मारी और कहा देखते रहोगे कि लेने देने की बात करोगे, ले दे के निकलो यहां से। भगवान ने कहा थोड़ा रुक तो जाओ। अच्छा इंद्र, हम ये सोच रहे थे कि यहां तक घूमने आए हैं तो यहां से कुछ निशानी जरूर लेके जाएं। कहीं भी घूमने जाओ अच्छी जगह पे तो कुछ ना कुछ वहां से लेके आना चाहिए, ताकि याद बनी रहे कि अमुक जगह गए थे तो ये लेके आए थे। तो यहां तक आए हैं तो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ यहां से निशानी लेके जाएं। इंद्र ने कहा सरकार बिल्कुल ले जाओ, आपके लिए क्या मना है, सारी संपत्ति आपकी है, क्या दिक्कत है, जो चाहे ले जाओ, बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, बस यही पारिजात का वृक्ष आप हमें दे दो। इंद्र सहसा हाँ कहने वाले थे, पर बगल में खड़ी थी इंद्राणी। इंद्राणी ने कहा खबरदार जो इसको दिए, इसका पुष्प हम अपने बालों में रोज लगाती हैं। अब इंद्र कहने वाले थे सरकार बिल्कुल आप ले जाओ, तब तक इंद्राणी की बात सुनने लगे तो भाषा बदल गई इंद्र की। सरकार आप बिल्कुल ले जाते, लेकिन ये स्वर्ग की धरोहर है, अब ऐसे कैसे दे दे महाराज, और कुछ मांग लो। भगवान ने कहा और ले जाके क्या करेंगे, जो वस्तु पसंद हो वही ले जाना चाहिए, बिना पसंद की क्या करेंगे ले जाके, इसलिए अपने को और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा बस हमें यही दे दो। बोल गोविंद भगवान की। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान ना हो, बस यही हमें दे दीजिए। इंद्र ने कहा सरकार अब इसे कैसे दे दें, स्वर्ग की संपत्ति है, आप और कुछ ले लीजिए। भगवान ने कहा देखो पसंद ये है और दूसरा लेके क्या करेंगे, इसलिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सत्यभामा ने भगवान से कहा इशारे में कि खबरदार अगर बिना इसे लिए गए। बोलो गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, ओहो हाँ, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में,
ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे वो बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे वो बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालों की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालों की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, ओ गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। ओ कान्हा रे है, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, दोनों में ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र बस यही हमें ले जाना है। इंद्र ने कहा सरकार इसे तो नहीं ले जाने देंगे। अंत में भगवान ने क्या किया, जबरदस्ती उस पारिजात को उठाया, गरुड़ पे लादा और भगवान लेकर के आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम रानियां अक्सर नाराज होती रहती थी, पर रुक्मणी जी कभी नाराज नहीं भई। एक दिन भगवान के मन में आया कि जरा देखे रुक्मणी जी नाराज होने में कैसी लगती हैं, जब गुस्सा होती हैं तो कैसी दिखती हैं, कैसी लगती हैं, थोड़ा ये देखना चाहिए। भगवान ने क्या किया, भगवान सोच विचार के आए और पलंग में बैठ गए। पलंग में बैठ के मुंह लटका के प्रभु सोचने की मुद्रा में बैठ गए। रुक्मणी जी आई, पंखा झलने लगी। पंखा झलते हुए रुक्मणी जी ने प्रभु से पूछा, स्वामी जी क्या हुआ?
बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। भगवान ने मन में विचार किया कि आज रुक्मिणी जी को क्रोध दिलाना है, तो भगवान मुंह लटका के बैठ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, स्वामी जी क्या हुआ? भगवान कुछ नहीं बोले। मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई अपराध हो गया? भगवान कुछ नहीं बोले। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, क्या हुआ? भगवान कुछ नहीं बोले। अंत में रुक्मिणी जी ने उन्हें हिलाया, प्रभु आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? जब रुक्मिणी जी ने हिलाया तब भगवान ने कहा, देवी जी मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे महाराज? तब बताया। भगवान ने कहा, देवी जी मैं ये सोच रहा था कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी ने कहा, अरे महाराज नाती पोता वाले हो गए तब सोचते हो कि विवाह काहे को किया? अरे पहले सोचे होते तो कुछ फायदा होता, अब सोचने से क्या मतलब है? नहीं मैं ये सोच रहा था तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो सबको छोड़ के मेरे पास भागी चली आई? शिशुपाल राजा होता, हमारे वंश में तो श्राप है, हमारे वंश में कोई राजा नहीं हो सकता, महाराज यति ने श्राप दिया है, और शिशुपाल तो अगला राजा है, और तुम्हें शिशुपाल के साथ जाना दिया था रानी बनने के लिए, तुम हमारे साथ क्यों चली आई? क्या देखा तुमने ऐसा? भगवान ने 4 बातें बताई मेरे अंदर ये है। पहला तो प्रभु ने ये बताया कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हम नंबर 1 के चोर हैं। तीसरी बात ये है कि हम समुद्र में बीचों बीच छिपे बैठे हैं जरासंध के भय से, डरपोक हैं। और चौथी बात यह है कि हमारे माता पिता कन्फर्म नहीं है, कोई देवकी वसुदेव कहता है, कोई नंद यशोदा कहता है, तो ये भी कन्फर्म नहीं है। अब बीच बीच भगवान देखते जा रहे हैं गुस्सा हो रही कि नहीं हो रही। जब देखा अभी चेहरे पर कोई असर नहीं है तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, देवी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अभी भी शिशुपाल के पास जा सकती हो। जब भगवान ने ये कहा तो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। बेहोश होकर रुक्मिणी जी गिरने लगी। पर्यंकादवरहियासु तमोत्थाप्य चतुर्भुजः केशान समुह्य तद्वक्त प्रामृजत पद्मपाणिना। भगवान चतुर्भुज रूप में दौड़े। दौड़ करके प्रभु ने 4 भुजाओं से, 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी को संभाला। एक भुजा से भगवान जल का छींटा लगाने लगे और एक भुजा से भगवान रुक्मिणी को पंखा झलने लगे। जब रुक्मिणी जी होश में आई तो रुक्मिणी जी से हाथ जोड़ के भगवान ने कहा, देवी जी अयम ही परमोला भो ग्रहे सुग्रह मेधिनाम यन्नैर्मय्यते यामः प्रियया भीरुभामिनी। अयम ही परमो लाभ, यह बहुत बड़ा लाभ है हम सबका। गृहेशु, ग्रह में थी नाम, गृहस्थियों का ये परम सौभाग्य है। क्या? बाहर से थके हारे आते हैं, पत्नी से हंसी मजाक करके थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा आनंदित होते हैं। और आज मैंने जीवन में पहली बार तुमसे परिहास किया है। मैंने आज तक तुमसे कभी मजाक नहीं किया, परिहास नहीं किया। आज मैंने पहली बार तुमसे परिहास किया है और तुमने उस परिहास को इतनी गंभीरता से ले लिया। मैंने तो मजाक किया था, मैंने केवल हंसी की है और तुमने उसे गंभीरता से ले लिया। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आपने भले ही परिहास में कहा हो लेकिन बात आपने बहुत सही कही है। बताऊं मैं आपको? भगवान ने कहा बताओ। तो भगवान की ही बातों का रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभु आपने जो पहली बात कही है कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसीलिए संत आपको निर्गुण कहते हैं।
आपके अंदर कोई गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो गुण होते हैं ना, ये हम जीवों के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आप तो इन तीनों गुणों से ऊपर हो, आप त्रिगुणातीत हो, त्रिगुण रहित हो। गुण तो हम सब के लिए है। और आपने दूसरी बात जो कही है कि आप नंबर 1 के चोर हो, तो साहब जो चोरी आप करते हो वो चोरी कोई और नहीं कर सकता। प्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज वसंतम, ब्रज में रहते हुए आपने माखन चुराया, गोपियों के चीर चुराया, लेकिन एक चोरी आप बहुत जोरदार करते हो। क्या? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। आहा, आप भक्तों के अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हो, और ये चोरी आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। भक्तों के पापों को चुराना ये सबके बस की बात नहीं, केवल नारायण आप ही कर सकते हो। और तीसरी बात जो आपने कही है कि आप जरासंध के भय से समुद्र में छिपे बैठे हो, तो आप हमेशा से भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में रहते हुए आए हो, कोई पहली बार नहीं है। आप हमेशा से भक्तों के समुद्र, हृदय रूपी समुद्र में रहते हो। वेद भगवान कहते हैं सहस्र शीर खा गुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, इतना विराट स्वरूप भगवान का है, लेकिन अत्र तिष्ठ दशांगुलम्मा, नाभि देश से हृदय तक 10 अंगुल होता है, और आप हर समय भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हो।